तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 126 से, जहां शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जापान के हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन आए हैं कोरिया के हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन से बात करने। वो अपने सारे माना क्रिस्टल देने के लिए तैयार है और फिर वो कहता है कि हमें बदले में चाहिए मिस्टर जिन्नू। फिर चेयरमैन गो हंसते हुए कहता है कि हाँ ये हमारे कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि हम तुम्हें ऐसे ही दे दे। तो सामने से आंसर आता है कि हाँ हमें पता है, पर अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो हम उससे बात भी नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमें एक मौका दिए। फिर सामने से गोमैन कहते हैं कि हाँ मैं बात तो करूंगा, पर मुझे कुछ और सीरियस बात से काम है। फिर जापान के चेयरमैन कहते हैं कि आपको जापानीज भी आता है, और चेयरमैन गो कहते हैं कि हाँ मेरे फादर जापान में एक छोटा सा बिजनेस करते थे जब मैं छोटा था। फिर चेयरमैन गो कहते हैं कि अगर आप कोई ट्रिक यूज करने वाले हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रुक जाइए। सामने जापान के चेयरमैन तो शॉक हो जाते हैं, पर चेयरमैन गो कहते हैं कि मुझे पता चला कि ब्लेड गिल्ड ने आपके साथ कोई संपर्क तोड़ दिया है। फिर चेयरमैन गो कहते हैं कि अगर आप ये गेट रोक नहीं पाए तो आपको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और मैं सोचता कि गोटोरयू जो ऐसे है जो जापान को रिप्रेजेंट करते थे, तो उसकी मौत के वजह से ब्लेड गिल्ड का डाउनफॉल शुरू हो चुका है और तुम्हारे वहाँ के सारे गिल्ड में भी बहुत ज्यादा ही वॉर छिड़ रहे हैं। चेयरमैन गो एक कैमरा निकालते हैं और उसके सामने रखते हैं और कहते हैं कि अगर कुछ हुआ तो सारे तुम्हारे ही कंधों पे आएगा। कहते हैं कि ये कैमरा है जो तुम्हारे रिसीवर से जुड़ा हुआ है, ये हमें गोटो के टीम से मिला है। क्या तुम्हें सच में लगा मुझे ये नहीं मिलेगा? तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा टाइम है माना क्रिस्टल्स के साथ नेगोशिएट करने का, क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन पब्लिक हुआ तो तुम बहुत ही बुरे सिचुएशन में फंस जाओगे। और फिर चेयरमैन गो अपने पावर से पूरा बेंच ही तोड़ देते हैं। फिर चेयरमैन गो और एक और बार कहते हैं कि मैं इतना भी कोल्ड हार्टेड नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये एक पूरा कंट्री नहीं एक पूरा एशिया जिसको मैं मुसीबत में फेंक सकूं एक ऐसे इंसान के लिए। तुम्हें इसके लिए मिस्टर जिन्नू को बाद में थैंक्स कहना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जिन्नू के फाइट के बारे में। जहाँ जिन्नू स्टोन के मूर्तियों को बड़े ही आराम से मार रहा होता है, और वो जितनों को मार रहा था उतने से भी ज्यादा आए ही जा रहे थे, और पीछे से एक बड़ा मूर्ति भी था जो उनको सपोर्ट कर रहा था। फिर जिन्नू अपने डैगर को इन्वेंट्री में घुसाता है और अपना स्किल यूज करता है जिसका नाम होता है कमांडर्स टच, और उसको यूज करके वो उन दोनों को हवा में ही अटका देता है। और जिन्नू का वो स्किल अपग्रेड हो जाता है कमांडर्स अथॉरिटी के नाम से। पर जो बड़े स्टैचू ने लेजर आइज मारे थे उनको अगर जिन्नू थोड़ा सा भी टच कर ले तो वो मर सकता है। फिर जिन्नू सोचता है कि मुझे उस बड़े से मूर्ति को पहले मारना पड़ेगा, और फिर यूज करता है जिन्नू अपना फुल स्पीड। और उसी टाइम पे उस बड़े से स्टोन ने अपना पैर मारा था जिन्नू की तरफ ही, पर जिन्नू उसको डॉज करते हुए ऊपर ही चले जाता है। पर अचानक से वो स्टोन का मूर्ति फिर से एक और बार लेजर आइज मारने ही वाला होता है, पर जिन्नू अपना कमांडर्स अथॉरिटी यूज करके उसके सर को थोड़ा सा हिला देता है और उसका लेजर आइज उसको नहीं लगता। फिर वो उसके कंधे पे चढ़ जाता है और अपने डैगर को यूज करके हमला किए जाता है, पर वो हमला उसके मुंह पे सिर्फ कुछ ही स्क्रैचेस आनते हैं। फिर जिन्नू अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उसके मुंह पे एक जोर से मुक्का मारता है और उसका स्टोन आँख की तरफ वो पूरा फट जाता है। हमें दिखाया जाता है वो एंजल जो पीछे से सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता था कि ये फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करेगा। और फिर दिखाया जाता है मुक्के का सीन जहाँ उस मूर्ति को मुक्का लगा है और उसके आँख की तरफ का स्टोन टूट गया है, और जिन्नू फिर नीचे ड्रॉप होता है बाकी स्टोन के बीच में। जिन्नू एक और बार अपना कमांडर्स अथॉरिटी यूज करता है और उन मूर्तियों को मुंह के बल गिरा देता है नीचे, और पीछे से वो मूर्ति जो एंजल था वो तालियां मार रहा होता है। जिन्नू से कहता है कि तुम अपना प्रॉमिस जरूर रखोगे। फिर सामने से मूर्ति हंसते हुए कहता है कि अभी टेस्ट खत्म नहीं हुआ, और ये भी कहता है कि तुम देख नहीं पा रहे कि मैं अभी भी सामने हूँ। और सिस्टम में एक और अर्जेंट एक क्वेस्ट आता है। वो एंजल कहता है कि मैं हूँ तुम्हारा फाइनल बॉस, और सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है कि अगर तुम 10 मिनट के अंदर इसको नहीं मार पाओगे तो तुम्हारा हार्ट स्टॉप हो जाएगा। फिर जिन्नू से पूछता है कि तुम हो कौन? फिर सामने से वो एंजल कहता है कि मैं ही हूँ जो इस सिस्टम को बनाया है, और क्या तुम ये खुश हो इसको सुन के? तो यही खत्म होता है चैप्टर 126।